पहली खबर निकल के सामने आ रही है। बता दें अमेठी से, जहां पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है पीली मिट्टी का अवैध खनन। कई सालों से हो रहा है पीली बलुई मिट्टी बेचने का कारोबार। अब तक लाखों रुपए से ज्यादा बेची जा चुकी है पीली मिट्टी। रातों रात होता है पीली मिट्टी खोदने का काम। खनन विभाग के राजस्व का लाखों रुपए का हो रहा है नुकसान। बलुई पीली मिट्टी को ट्रैक्टरों पर लादकर और तिरपाल से ढक कर भेजा जा रहा है दूसरी जगह। 10 से 12 फुट खोद कर निकाली जा रही है पीली मिट्टी। सूत्रों की माने तो जामो पुलिस और हल्का सिपाहियों के मिली भगत से लगातार हो रहा है पीली मिट्टी का अवैध खनन और बेचने का कारोबार भी लगातार जारी है। बिजनौर से खबर है, जहां नगीना सांसद और आजादी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर मथुरा में हुए हमले का विरोध। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आजाद समाज पार्टी के नेता खुर्शीद मंसूरी ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की सुरक्षा और बढ़ाई जाए। अधिकारी को कलेक्ट्रेट हाउस में ज्ञापन सौंपा। ये भी 2 दिन पहले की घटना है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी मथुरा गए थे पीड़ितों का हालचाल जानने। आपको पता ही है कि मथुरा में कितना दलितों के साथ अत्याचार हुआ है। हमारी दलित बहनों जो जिनकी शादी थी उनके मुंह पे काली पोत दी गई और बहुत बदतमीजी की गई, वहाँ मारपीट की गई। तो उसके लिए जो है ना, उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वहाँ गए थे। और कुछ शरारती तत्व और जो खुराफाती लोग हैं और जो दबंग टाइप के लोग हैं, वो अल्टीमेटम दे रहे थे कि अगर चंद्रशेखर यहाँ पर आए तो। चंदौली से खबर है, जहां यात्रियों से भरी ट्रेन ट्रैक पर चलते हुए 2 हिस्सों में बटी है। बाल बाल बचे हैं यात्री। टीटीयू जंक्शन के रेलवे यार्ड में बड़ा हादसा होने से बचा है। आनंद विहार दिल्ली से 12-816 डाउन नंदन कानन एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बटी है। ट्रेन के 2 भाग में होने से ही यात्रियों में मची है दहशत। सूचना मिलने के बाद रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। ट्रेन को ठीक करने के लिए रेलवे विभाग के अधिकारी जुटे हैं। 3 घंटे से यात्री फंसे हैं रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन ठीक होने के बाद यात्रियों को पुनः किया जाएगा रवाना। डीटीयू जंक्शन ट्रेन खुलने के 15 मिनट बाद रेलवे वार्ड में हादसा हुआ है। नंदन कानन एक्सप्रेस दिल्ली से क्या हुआ? ट्रेन पे 2 टुकड़ों में ट्रेन बट गया। आगे वाला बॉगी वहाँ पे रह गया, पीछे का यहाँ पे रह गया। दोनों में डिस्टेंस रह गया। कितने बजे घटना है ये घटना 9:30-10 बजे के आसपास घटना है। आप लोग टीटीयू जंक्शन पर पहुँचे? यहाँ पे 3 घंटा लेट है। एटा से खबर जहां सरकारी शिक्षक की हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों में कोहराम मचा है। जेथरा के गांव जहावर नगर के प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे मृतक अरुण विक्रम। परिजनों के अनुसार वार्ड परीक्षा में ड्यूटी कर वापस लौटने के बाद घर पर शिक्षक की हालत बिगड़ी। शिक्षक की हालत बिगड़ते देख परिजनों ने आनंद फानन में कराया है मेडिकल कॉलेज में भर्ती, जहां डॉक्टरों ने चिकित्सा परीक्षण के बाद शिक्षक अरुण विक्रम को मृत घोषित किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वो मेरी लड़की के पति थे जो ख़त्म हो गए। ये स्कूल से आए थे, उसके बाद इनको एकदम घर पे आए और अटैक पड़ गया और वो ख़त्म हो गए। फिर उनको यहाँ लाए थे। कब मिली आपको सूचना? ये सूचना मुझे तो 3 बजे करीब मिली। सरकारी टीचर थे ये? हाँ, सरकारी टीचर थे। कहाँ पर तैनात थे? अब ये मुझे नहीं पता है कहाँ पर, मैं इतना नहीं। ये धुमरी के पास थे पहले, ये तो पता है शुरुआत में धुमरी के पास। लगभग कितने समय की घटना है ये मुझे नहीं। यमुना अथॉरिटी की 83 बोर्ड बैठक सम्मान कुल 51 प्रस्तावों पर लगी है मुहर। जेवर एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ई बसों का होगा संचालन। IAPL ने MP, राजस्थान, DTC, हरियाणा के साथ समझौता किया है। 250 ई बसों का होगा संचालन। 100 बस यूपी सरकार से मिलेंगी और 150 बस यमुना अथॉरिटी खरीदेगा। यूपी का पहला सेमी कंडक्टर यूनिट इंस्टॉल की जाएगी। FASCON और SCL को 48 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। MCI के रिकमेंडेशन पर मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ प्लॉट की स्कीम निकाली जाएगी। 8000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट का ऑक्शन होगा। समान नीति लागू की गई है। आज यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें कुल 51 एजेंडे प्रस्तुत किए गए। मुख्य रूप से बायर्स को रिलीफ देने के लिए, मकान या प्लाट बनाने के लिए समय सीमा का विस्तार करने के लिए, निःशुल्क कंप्लीशन के लिए, लीज डीड कराने के लिए और अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव था।
इसके अलावा किसानों के लिए उनके 3 गांव में पेरिफेरल बाउंड्री बनाई गई। पेरिफेरल बाउंड्री के साथ साथ उसके अंदर जितनी जमीन बचेगी उसमें सामुदायिक विकास केंद्र, खेल का मैदान, बारात घर, ई लाइब्रेरी, पीएससी, इस तरह के सभी चीजें अभी से मैप में अप्रूव कर दी गई है। पेरिफेरल बाउंड्री के अंदर जितनी भी मुरादाबाद से खबर है, जहां के संविदा बिजली कर्मचारी रिफाकत हुसैन विद्युत उपभोक्ता से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। पीड़ित उपभोक्ता अब्दुल मजीद से आरोपी रिफकत हुसैन ने 5 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन पर नोटिस जारी कर मांगी थी 50,000 रुपए की रिश्वत। पीड़ित अब्दुल मजीद ने एंटी करप्शन विभाग में की थी शिकायत। पकड़े गए आरोपी संविदा बिजली कर्मचारी के बयान पर विद्युत विभाग के एसडीओ अमरेंद्र यादव के खिलाफ हुआ है मामला दर्ज। एंटी करप्शन विभाग की टीम ने करा है मामला दर्ज। विद्युत वितरण उपखंड राजा का सहसपुर तहसील बिलारी पर तैनात है आरोपी एसडीओ और विद्युत कर्मचारी। तहरीर के आधार पर कोतवाली बिलारी में एसडीओ अमरेंद्र यादव और लाइनमैन के विरुद्ध बुतवाली बिलारी में हुआ है मुकदमा दर्ज। पूछताछ में आरोपी रिफाकत हुसैन ने खोले हैं राज। ऐसा है सर, 12 तारीख में मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ था। मेरा 5 किलोवाट का कनेक्शन है। बोले क्या एसडीओ साहब ने एक नोटिस भेजा मुझे कि आपका लोड ज़्यादा है, आपको वो ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ेगा अलग से। तो मैं 13 तारीख में एसडीओ साहब से मिला उनके ऑफिस में। तो एसडीओ साहब ने 50,000 रुपये की डिमांड करी मुझसे। बोले ये सब मैं ख़त्म कर दूंगा नोटिस जो है, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 50,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। एसडीओ का नाम है साहब अमरेंद्र यादव। ये कितने दिन से चल रहा था? ये 12 तारीख में नोटिस मिला था मुझे। मैं 13 तारीख को एसडीओ साहब से मिला था। तो फिर 30,000 रुपये में एसडीओ साहब से हमारी। कासगंज में 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 30 सोलर प्लेट और पिकअप वाहन बरामद हुए। कासगंज में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सोलर प्लेट चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कब्जे की 30 सोलर प्लेट, 6 बैटरी और 1 पिकअप वाहन बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी रात में सड़क किनारे की दुकान और खुले स्थानों से सोलर प्लेट चुराते हुए नजर आया। इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत इतवारपुर में स्थापित पानी की टंकी से 17 सोलर प्लेट चोरी की थी। देखिए, थाना साहबर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम के जॉइंट एफर्ट से एक गैंग का खुलासा जनपद कासगंज में किया गया है। जल जीवन मिशन के अंडर जो सोलर प्लेट्स लगाई जाती हैं सोलर एनर्जी कैप्चर करने के लिए, उसको चोरी करके ये लोग बेचते थे। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए थे जिसमें सोलर प्लेट्स चोरी की गई थी। कई बैटरी भी जनपद में चोरी की गई थी। झांसी में एसडीएम ने अवैध खनन की सूचना पर छापामार कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी अजय कुमार ने अवैध खनन में लिफ्टर और पॉकलैंड मशीन को पकड़ा है। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में मचा है हड़कंप। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के मिलवारा घाट का मामला है। कनौज से खबर है, जहां मानकों को दरकिनार कर सवारियां भर रही थी डबल डेकर बस। एआरटीओ और पीटीए की टीम ने मारा है छापा। परमिट शर्तों को दरकिनार कर सवारियां भर रही थी 2 बसें। दोनों को पकड़कर कनौज बस डिपो में किया गया है बंद। बस संचालकों को सूचना देने वाले लोकेशन गैंग से बच के मारा है छापा। प्राइवेट वाहनों से तिरवा के इंदरगढ़ चौराहे पहुंचकर ये कार्रवाई की। झांसी में नगर निगम की लापरवाही देखने को मिली है। राहगीरों पर पड़ी है भारी। बीच रास्ते में डस्ट डालने से एक जगह हुआ है 2 सड़क हादसे, जिसमें एक बाइक सवार हुआ है गंभीर रूप से घायल, तो दूसरा कार सवार हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचा है। झांसी कानपुर चुंगी की बताई जा रही है घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां दादरी के बालाजी कॉलोनी में 8 साल के बच्चे की गड्ढे में भरे पानी में गिरकर डूबने से मौत हो गई है। रविवार शाम की घटना। 8 साल का विधान घर से खेलने के लिए गया था। जब वो देर शाम तक नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई। काफी तलाशने के बाद सुराग नहीं मिला। पुलिस को सूचना दी गई। सीसीटीवी कैमरे से पता चला सोमवार को पास में ही बनी निर्माणाधीन मकान में टैंक बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे से बच्चे का शव बरामद हुआ। परिवारजनों में हड़कंप मच गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
झांसी से खबर बता दें, झांसी में 421 साल पुराने शिलालेखों को पुरातत्व विभाग ने कराया है बुलडोजर से कब्जा मुक्त। झांसी के गौरौडा थाना क्षेत्र के पुरातत्व विभाग ने बुलडोजर से पुरातत्व विभाग की जमीन पर कार्रवाई की है। यहाँ शिलालेखों पर ही लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिए थे। बीते दिनों पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम यहाँ पहुंची तो शिलालेख गायब थे। इस पर गहनता से जांच की गई तो उस पर कब्जे की बात सामने आई। इसके बाद एएसआई की टीम पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची और शिलालेखों को कब्जा मुक्त कराया।